Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक्चुअली यूनेस्को ने रिलीज की है। ये केवल एजुकेशन पर्पस से नहीं है वीडियो, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो टेक्नोलॉजी है इसका आपके बच्चों पे या छोटे भाई बहनों पे क्या रियली इसका इफेक्ट पड़ता है तो क्या पड़ता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसका सर्वे हुआ है एंड मेन्स पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो वील सी वाई न्यूज व्हाट इज दिस रिपोर्ट, what are the key highlights of this report, what are the recommendations of this report, then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice questions। So let's start। Why news? Recently यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2033 रिलीज की है, जिसका जो टाइटल है वो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। नाउ ये बेसिकली स्कूल्स में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ने अभी तक लर्निंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, यहाँ पे उसको स्मार्टफोन्स को बैन करने की बात करती है। इंडिया में तो स्मार्टफोन्स स्कूल्स में जनरली अलाउड नहीं है, बट फॉरेन में अलाउड है। नाउ व्हाट इज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है ये इंडिपेंडेंट एनुअल रिपोर्ट है जो कि यूनेस्को रिलीज करता है। इसका जो काम है वो एजुकेशन पर प्रोग्रेस को एक्चुअली मैंडेट करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक हिस्सा है, एंड जो नेशनल इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो उसके रिलेवेंट पार्टनर्स हैं उन्होंने किया है या वो अपने कमिटमेंट को अकाउंटेबली लेते हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की अगर हम बात करेंगे तो 2015 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुआ था न्यूयॉर्क ने, इसने एक 2030 एजेंडा अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसमें 17 गोल थे, 17 में से जो 4th गोल था उसका एम था टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जो था वो SDG 4 था। नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि केवल मोबाइल डिवाइस जो अगर प्रॉक्सिमिटी देखी जाए तो इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, और ये लगभग 14 कंट्रीज में देखा गया था कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जबकि केवल 4 में से लेस देन 1 कंट्री ऐसी हैं जहां पे स्कूल में स्मार्टफोन्स बैन है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है कि स्कूल में बैन है। अगर हम साइट करें 2 से 17 साल के बच्चों का जो मोबाइल इस्तेमाल का यूज़ करते हैं, तो उसमें जब अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं उससे उनकी पुअर वेलबींग है, क्यूरियोसिटी कम हो जाती है बच्चे की, ज़्यादातर चीज़ें वो ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं तो दिमाग का वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, सेल्फ कंट्रोल बच्चों के पास आजकल नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा एंग्जाइटी दिखेगी, इनफैक्ट डिप्रेशन भी डायग्नोसिस होता है ऐसे बहुत सारे बच्चों में जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं, 2 से 17 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं। नाउ इनइक्विटी इन एक्सेस, कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था उस टाइम पे रैपिडली ऑफलाइन से ऑनलाइन लर्निंग शिफ्ट हो चुकी थी, और देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो कि यहाँ पे लेफ्ट आउट फील हो गए थे। या तो 2 चीज़ें थी, या तो वो पुअर थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन एडिक्वेट नहीं था, या एक मोबाइल फ़ोन था, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एंड अगर मोबाइल फ़ोन था भी तो इंटरनेट एक्सेस सबके पास प्रॉपर नहीं था, ये एक प्रॉब्लम था। लिमिटेड एडेप्टेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगर हम इसकी बात करें तो जो ये फास्टर पेस हुआ टेक्नोलॉजी अपडेट का, इसने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत स्ट्रेस डाल दिया था। डिजिटल लिटरेसी या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ विद द ग्रोथ ऑफ द जनरेटिव AI, जैसे कि चैट GPT है, आपका बार्ड है गूगल का, सो GPT-4 है, दीज आर द थिंग्स। हाउएवर एफर्ट्स अभी भी प्रोसेस में है, केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली जहाँ पे डिफाइंड स्किल्स है या उनके पास करिकुला है AI के लिए। इंडिया में एक्चुअली AI भी अब पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से। डेटा प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो बच्चों का जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन केवल 16% ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे प्राइवेसी इन एजुकेशन बाय लॉ गारंटीड है। एक एनालिसिस ने फाउंड किया कि लगभग जो 163 एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से 89% ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्होंने बच्चों को सर्वे किया था या वो बच्चों को सर्वे कर सकते थे, उनकी हैबिट्स को, कब वो क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें सर्च करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ फर्दर 39 ऑफ द 42 गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म्स थे पेंडेमिक के दौरान पे, वहाँ पे बच्चों के राइट्स का इन्फ्रिंज हुआ था या फिर वो रिस्क पर थे, तो ऐसा ये सर्वे के द्वारा पता लगा है। नाउ
कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी कंट्रीज ने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आता है टेक्नोलॉजी परचेज का, इसको इग्नोर किया और एगटेक जो मार्केट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो मार्केट थी, ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड हुई। इंडिया में भी आप देख सकते हैं जैसे PW है या अनअकैडमी है, ऐसे बहुत सारे जो इस टाइम पे एक्सपैंड हुए, जबकि जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं मेट हो पाई। ये एक प्रॉब्लम हुई। टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑफन इसको एक गैप को फिल करने के लिए हुआ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या पड़ेगा इसका नेशनल बजट पर, उस पर कोई व्यू नहीं रखा गया था। जो कॉस्ट है बेसिक डिजिटल लर्निंग की लो इनकम कंट्रीज में इसको प्रोवाइड कराना या फिर सारे स्कूल्स को इंटरनेट से प्रोवाइड कराना जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, तो ये जो हमारा फाइनेंशियल गैप था नेशनल SDG इसको पूरा करने में, इसको अचीव करने में, लगभग केवल ये इसको 50% से ज़्यादा इस गैप को बढ़ा देगा। नाउ SDG 4 के जो टारगेट थे स्पेसिफिकली, रिकमेंडेशंस क्या है इस रिपोर्ट के, तो ये रिकमेंड करता है कि एक बोर्ड करिकुलम या एक असेसमेंट फ्रेमवर्क हो डिजिटल कॉम्पिटेंसीज के लिए, एक करिकुलम हो, असेसमेंट फ्रेमवर्क। इट शुड नॉट बी टाइड स्पेसिफिक टू द टेक्नोलॉजीज, लेकिन इसका फोकस डिजिटल कॉम्पिटेंस पर भी होना चाहिए, और जो कि बहुत सारी वेरियस कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, वर्क, सिटीजनशिप। सो ये इसका एक फोकस हो। ये इनफॉर्मल लर्निंग टेक्निक्स जो होती हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग्स के बुकों के बाहर जो है, ये उसको रिकॉग्नाइज हो, जैसे स्किल्स, नॉलेज स्टूडेंट्स में ऐसी हो जो टेक्नोलॉजीज के थ्रू उनको मिले, जो कि बियॉन्ड क्लासरूम हो, कुछ ऐसी स्किल्स जो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है उसके अलावा हो, ये इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाए। देन टीचर्स और लर्नर दोनों को ही फुल्ली बेनिफिट हो टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल का एजुकेशन में, वाइल डिजिटल लिटरेसी प्रमोट हो और उसका रिस्पॉन्सिबल यूज हो। नाउ एक ये और बात करता है कि लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर लेजिस्लेशन हो, एनफोर्समेंट हो, स्टैंडर्ड्स हो, गुड प्रैक्टिसेस हो, ताकि ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, वेलबींग एंड ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ द लर्नर्स एंड द एजुकेटर्स एज वेल। अगर हम फैक्टर्स कंसिडर करें स्क्रीन और कनेक्शन टाइम की, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, and we have to ensure responsible ethical use of technology in the education. We have to basically put all things in the mind. Then we have to prevent the student and teacher surveillance, regulate official use of artificial intelligence in education, ताकि privacy maintain रह सके, data protection maintain रह सके. Now ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म implications फिजिकल एनवायरमेंट पे उसका क्या पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में एम्प्लॉय करते हैं, तो पर्टिकुलरली उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा। एप्लीकेशंस ऐसी अवॉइड करनी चाहिए जहां अनसस्टेनेबल, दैट आर अनसस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी यूसेज एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, कि यहाँ पे जो अकाउंट में हो वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। ये जितने भी पॉलिसी मेकर्स अगर इसके बारे में डिसीजन लेते हैं while making decisions about technology adoption in the education and the institutions. Then leverage technology for long term sustainable benefits. हम जनरली टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको शॉर्ट टर्म, जनरली आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इसको देखा जाता है। पॉलिसी मेकर्स को जनरली इसकी लॉन्ग टर्म यूज के बारे में देखना चाहिए, सस्टेनेबल बेनिफिट्स इसके क्या है एजुकेशन को लेके। सो नैरो इकोनॉमिक कंसर्न्स या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ना ध्यान में रखते हुए या इंटरेस्ट को ना ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पर, सोसाइटी पर, ये एक व्यू होना चाहिए। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो व्हिच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now we have our mains practice question. The fast pace of change in the technology is putting a strain on the education systems to adapt. As recognized in the Indicon Declaration, the achievement of SDG 4 is dependent on opportunities and challenges posed by technology. Elucidate. Or question is say, what are the effect of the growing technology or the AI on the education of the children, curiosity of the children? There are many things which you can think of mains practice question mein. So this was all about today's video session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Little Strius for your better preparation.